किसी गांव में एक पहलवान रहता था। अपने इलाके का बहुत मशहूर और जाना माना उसकी एक ही बेटी थी। बहुत लाड और प्यार से पाली, खूबसूरत और नाजुक सी। बेटी जवान हुई तो उसकी शादी की फिक्र हुई। चूँकि पहलवान था इसलिए बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद आया। ऊंचा लंबा तने हुए बदन का मालिक, घनी मूंछों वाला, गबरू, ज़मींदार। नाजों पली बेटी विदा कर दी। 6 माह बिना गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पीट कर निकाल दिया कि घर का कोई काम नहीं आता इसे। बाप का दिल बहुत रंजीदा हुआ, मगर किसी को कुछ ना कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा। बीवी से कहा कि इसे हर चीज़ सिखाओ जो घरदारी के लिए ज़रूरी होती है। माँ ने बेटी को झाड़ू पोछा, खाना पकाना सब सिखा दिया। चंद माह बाद सुलह सफाई हुई। दामाद को बुलाया, मुआफ़ी मांगी कि शर्मिंदा हैं, लाड प्यार में घरदारी ना सिखाई। 6 माह ना गुजरे थे, बेटी फिर मार खा कर मेके वापस आ गई कि कोई सीना परोना नहीं आता। फिर पहलवान बहुत दुखी हुआ। फिर बीवी को कहा इसे सीना परोना सिखाओ। बीवी ने सिलाई कढ़ाई, गोटा किनारी, रज़ाइयाँ बिछाइयाँ, यहाँ तक कि परांदे और औजार बंद भी सिखाए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की मुआफ़ी मांगी और बेटी रुखसत की। फिर चंद माह गुजरे। बेटी फिर नीलो नील कि खेत खलियान नहीं संभाल सकती मेरे साथ, गाय भैंसों का दूध धोना नहीं आता। पहलवान बहुत ही दुखी और रंजीदा हुआ। या अल्लाह, कैसा नसीब है बेटी का। खैर, बड़ी इज्जत थी ज़माने में। खामोश रहा। बेटी को साथ ले जाता, खेती बाड़ी के काम सिखाए। और एक बार फिर बेटी दुआओं के साथ रुखसत की। फिर चंद दिन गुजरे। फिर बेटी रोती में के पहलवान ने सवाल किया, बेटी अब क्या माजरा हुआ। कहने लगी, मेरा शौहर कहता है तू आटा गूंथते हुए हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आई। उसके दामाद को आदत पड़ चुकी थी मारने की और लत लग गई थी बीवी पे रोब जमाने की। कहने लगा, बेटी मैंने तुझे सब सिखाया मगर ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी हैरान हुई मगर कुछ ना समझी। चंद दिन बाद दामाद पहलवान को एहसास हुआ कि बहुत अरसा गुजरा। ना ससुर ने मुआफ़ी मांगी, ना बेटी वापस भेजी। खैर खबर लेने ससुराल के घर गया। ससुर ने दरवाजे पर रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों पे वापस चला जा। आज की तारीख याद रख ले। पूरे 2 साल बाद आना और आकर बीवी ले जाना। अगर इससे पहले मुझे तू यहाँ नज़र आया तो टांगे तोड़कर वापस भेजूंगा। दामाद को फिक्र हुई मगर आना आड़े आई और लौट गया। दिन गुजरते रहे। पहलवान बेटी को मुंह अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने 12 पूछा मगर ये राज ना खुला। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी रुखसत की। चंद दिन गुजरे। पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया। बीवी ने किसी मंजे हुए पहलवान की तरह शौहर को बाजू से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और कहा, तू जानता है ना मैं बेटी किसकी हूँ। वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखाकर भेजा है। और इसके बाद पहलवान को दोबारा बीवी से ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा गया और बेटी कभी दोबारा मार खाकर मेके नहीं आई। बाप ने बेटी को क्या सिखाया आप भी जान गए होंगे। हर चीज़ माँ के सिखाने की नहीं होती। कुछ बातें
कुछ एतमाद बाप भी बेटियों में लाता है। इसलिए मैं समझता हूँ जो दौर जा रहा है इसमें बेटियों को अपनी हिफाजत करना ज़रूर सिखाना चाहिए।